एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना इस सवाल की हो जाएगी। एसएससी तक इन सवालों की आने की बहुत संभावना रहेगी। दोस्तों क्या दिया है, एक घनाभ के आकार की दीवार है, यानी एक घनाभ के आकार की दीवार है 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, और उसको बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर बिमा की कितनी ईंटें लगाई जाएंगी। यानी ये जो बिमा दे रखी है, वो ये जो माप दे रखी है वो ईंटों की माप दे रखी है। ठीक है, तो उसमें कितनी ईंटें, यदि दीवार में 10% क्या लगा हो, सीमेंट लगा। दोस्तों बहुत ही मजेदार सवाल है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप ये समझ लें कि ये कोई दीवार है दोस्तों। ठीक है, ये कोई दीवार है और इसमें ईंट लगी है। ठीक है, अब ये एक ईंट का, ये जो एक ईंट है इसका वॉल्यूम दिया गया है, एक ईंट का वॉल्यूम ये दे रखा है, और पूरी दीवार की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और इतनी सेंटीमीटर। यानी 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी, ये तो मोटाई है, ये चौड़ी की बात करें तो ये 4 मीटर है, और ये मोटाई है वो 60 सेंटीमीटर मोटाई है। ठीक है दोस्तों, इससे तो इसके वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, ईंटों की संख्या जब भी आपको ज्ञात करें, ईंटों की संख्या या घनों की संख्या, उसके लिए दो फॉर्मूले मैंने बताए थे शुरुआत में। उसके लिए क्या बताया था, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए दोस्तों, दीवार का आयतन, अब देखो ईंट तो सेंटीमीटर में होती है, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 6 मीटर है ना, इसको 600 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 400 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। और ये तो सेंटीमीटर में मोटाई दे ही रखी है 60 सेंटीमीटर, यहां तक ये वॉल्यूम बन गया किसका, दीवार का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ईंट का तो सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी 25 × 20 और × 15 ये दे रखा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, 10% सीमेंट लगाए तो 10% सीमेंट होगा, दीवार में टोटल 10% सीमेंट है, तो 90% क्या होगा, ईंटें होंगी। तो 90% यानी 90/100 कर ले। ठीक है, 90/100 का गुणा करेंगे तो इससे क्या है, ये दीवार का हमें क्या मिल जाएगा, केवल दीवार सीमेंट इसमें से निकल जाएगा। अब आप ये दोस्तों इसको सॉल्व करिए, तो आप ये कहोगे दोस्तों, देखिए 1 2 3, ये 2 0 1 कट गए, इससे ये 3 0 कट गए, है ना। ठीक है, अब यहां से काटेंगे 15 × 6 = 90, ये कट गया। ठीक है, और 25 से ये 24 बार कट गया। ठीक है, और 2 से ये 2 बार कट गया, यानी जैसे गुणा करेंगे तो 6 × 36 = 72, 24 × 72 में मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 24 दूनी 48। अब 48 8 देख लीजिए किसमें दिख रहा है, इसमें। तो दोस्तों यही आंसर आ जाएगा 1728। ठीक है, हम इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं, यानी कितनी दीवार में ईंट लगेगी, 1728, और किसके बीच में, तो 8 था नहीं, यानी इसके बीच में 8 था, तो हमने कैलकुलेशन कर लिया कितना हो जाएगा, इनको गुणा करके आप चेक कर लेना, 1728 ही आएगा। दोस्तों मजा आया ना आज की क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, और घनों की संख्या भी पूछी जाती, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं उस सवाल को। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, एक आयताकार लकड़ी का एक टुकड़ा 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर बिमाओं यानी भुजाओं का, ठीक है, बिमाओं का है, इसे काटकर बराबर आयतन का घन बनाया गया है। अब बराबर आयतन का, इसकी कोई भुजा तो दी नहीं गई है, मैं बताऊंगा कैसे। बराबर आयतन का घन बनाया गया है जिसकी संख्या पूर्ण है, यानी ऐसा घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होती है, घन की तो तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, उसकी संख्या पूर्ण है, कोई यानी पॉइंट में नहीं है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी, आपके विकल्प दे रखे हैं 6 9 24 और 30। तो दोस्तों हम देखेंगे इस सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि मान लो घनों की संख्या दी जाती तो हम सीधा उसका वॉल्यूम का बड़े घन के वॉल्यूम घनाभ में भाग दे तो निकल आती, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दी गई है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या निकालनी है, घनों की संख्या। तो सबसे पहले इसकी जो भुजा दे रखी है 6 9 और 12,
इस ये सेंटीमीटर में है तीनों, इसका आपको सबसे पहले HCF निकालना है, यानी इसका मासापा निकालना। ठीक है, तो मासापा कॉमन संख्या होती है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो 3 से ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, यानी मासापा कितना हो जाएगा 3। तो घन का आयतन हमारी यानी घन की भुजा मिल गई है, घन की भुजा कितनी मिल गई, घन की भुजा मिल गई 3। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो घन का दोस्तों आयतन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 हो जाएगा, या आप इतना ही छोड़ सकते हैं कि ये आपका घन का आयतन हो जाएगा। और घनाभ के टुकड़े का आयतन आपको दे ही दिया है, तो हम निकालेंगे घनों की संख्या में, क्या निकालनी है, घनों की संख्या। घनों की संख्या निकालने की दोस्तों आपको क्या करना है, जो आयताकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, आयताकार लड़की नहीं यार, लकड़ी के टुकड़े का आयतन ये बटे घन का आयतन। ठीक है, छोटे घन का आयतन ये आपने बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका वॉल्यूम दे रखा है 6 गुणा 9 गुणा 12, और इसका आयतन आपने लिख लिया 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको डिवाइड करना है इससे, ये 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 त्रिका 9 और ये 3 चौके 12। जैसे गुणा करोगे 2 गुणा 3 गुणा 4 में, तो आप कहोगे 4 12 दूनी 24। तो कितने घन बन जाएंगे दोस्तों, 24 घन बन जाएंगे, यानी आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी। तो 24 घन बन सकते हैं। अगर मान लो भुजा आपको दी जाती है तो सीधा सीधा उसका इस तरह से गुणा करके डिवाइड कर सकते हैं, तरीका वही है। जब भुजा नहीं दी जाती है और ये कहता है कि पूर्ण संख्या का या बराबर आयतन का घन बनाया गया, तो आपको क्या करना है, दी गई भुजाओं का जो चाहे घनाभ के आयताकार का हो या घनाभ के आकार का हो, उसकी भुजाओं का HCF निकाल करके जो कॉमन भुजा होगी वही घन की भुजा निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सवाल आता है आप उसको आराम से कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षा में आए हुए, हमने बहुत इसका निष्कर्ष निकाल करके इन सवालों को करा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद में हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, बेलन के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनुपात, जो आयतनों का अनुपात पूछा जाता है ना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उनको हम कल लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये आपके हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसको आप देख सकते हैं, और आपके जितने दोस्त हैं उसमें हमारी वीडियो को जाके शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखते हैं, एक बंद बक्से का वाही आयाम 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, यानी आयाम यानी भुजाएं, तथा मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता घन सेंटीमीटर में क्या होगी, यानी उसकी कितनी क्षमता है उसमें, या तो उसमें बक्स में पानी भरा जाए, या उसके जो भीतर का जो वॉल्यूम कितना है, क्षमता कितनी है, ये हमको पता करनी है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमें इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 12 लेंथ या जो भी हो, वृत्त हमें दे रखी है 16, और हमें जो हाइट इसकी या गहराई दे रखी है 18। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों हमें ये बाहरी आयाम दिया गया है, ठीक है, बाहरी आयाम, लेकिन हमें तो अंदर की क्षमता पता करनी है, तो हमें आंतरिक आयाम ज्ञात करना है, आयाम की माप, आंतरिक माप ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम आंतरिक माप ज्ञात करने के लिए आंतरिक माप ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब 1 सेंटीमीटर की आंतरिक आयाम है और 2 साइड होंगी तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की 2 है आयाम, तो यहां पर 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 10 सेंटीमीटर रह जाएगा। अंदर की जो गहराई वो उसकी लेंथ 10 हो जाएगी। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो यहां पर से 1/2 घटा देंगे, यानी 2 इसमें से घटा देंगे तो 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रह जाएगी। और इसकी गहराई की बात करें दोस्तों तो 1/2 इसमें से मतलब घटाएंगे। 1/2 क्यों कर रहा हूं, 2 साइडें होंगी ना बक्से की, 2 मोटी, तो उसके आंतरिक आयाम की बात कर रहे हैं, तो 2 इसमें से घटा दो तो कितना रह जाएगा दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। दोस्तों इसकी क्षमता पता करनी है, क्षमता या आयतन एक ही बात होती है दोस्तों, तो आंतरिक क्षमता की बात हो रही है, तो इसमें L गुणा B गुणा H की बात करें हम, तो दोस्तों L कितना है आपका 10, B कितना है 14 और ये कितना है 16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 10 इनका गुणा करेंगे, 14 छक्के 84 हासिल 8, 14 एकन 14 और 14 8 कितना हो गया 22। तो
तो आप इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा 2240, यानी 2240 घन सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा 2240। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, ये सवाल जो के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है। यदि उसके विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। यानी दोस्तों इसमें कोई लेंथ स्पेशल लंबाई नहीं दे रखी, चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी है, और यहां पर विकर्ण की लंबाई दे रखी है। यानी हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि L + B + H बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है, और विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपकी 10√2 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया TSA, टोटल सरफेस एरिया का मान बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, TSA बराबर यानी L + B + H का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मैंने जो हमारी जो वीडियो उसमें आप देख सकते हो। तो इसका जो दे रखा है 24, तो 24 का वर्ग कर दोगे, और ये दे रखा है 10√2, 10 का वर्ग कर दोगे तो यहाँ पर 24 का वर्ग करोगे तो 576 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे 100, और इससे रूट हट जाएगा तो 200 ये हो जाएगा दोस्तों। तो कितना बचेगा 376, तो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प में कौन सा है, आपका सी है 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा ना। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल, हमारी आज की क्लास का लास्ट सवाल है। तो दोस्तों बहुत मजेदार सवाल है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 100%, 200% तथा 200% बढ़ाई जाती है, तब नया आयतन मूल आयतन के कितना गुना होगा। तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज देखोगे, जैसे दोस्तों हमारा पहले तो मूल आयतन, अगर हम मूल आयतन की बात करें तो मूल आयतन आपका क्या है, 1:2:3 है। ठीक है, अब नया आयतन की अगर बात करें, नया आयतन, तो नए आयतन की अगर हम दोस्तों बात करें तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर देखिए नए आयतन की बात करें तो इसमें 100 वृद्धि करें, यानी 100 का 1 वृद्धि करें तो 2 हो जाएगा। 100 का 100 यानी जितना है उतना ही बढ़ा दें, 1 का 1 बढ़ा दें, 200। अब इसका 200% यानी 2 है, और 2 का 200% कितना हो गया, 4 बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका 200% बढ़ाएंगे, यानी इसमें भी 3 का 6 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसको देखें, इसको टोटल करके देखें, तो हमने टोटल करके देखा, इसका गुणा करके देखें, तो हम इनका गुणा करें तो हम कहेंगे 1 × 2 और 3 गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 6। इसका आयतन तो ये आ गया। और इसका गुणा करके देखें, इसके गुणा करके देखिए आप लोग, तो हम कहेंगे 9 × 54, 12 नम्मा 108 हो गया। अब 108 हो गया, अब ये इसका कितना गुना है, तो आप इसको इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे 6 × 1 6, और ये हो जाएगा 18 × 6 108। ठीक है, अब ये 1 हो गया, ये तो नया आयतन है, सॉरी ये तो पुराना आयतन है जो 1 हो गया, और नया आयतन कितना है ये। अब इसका ये कितना गुना है, 17 गुना। कितने, क्योंकि इससे कितना ज्यादा है, कितना गुना है, तो ये इसका 17 गुना है। तो आपका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 17। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। घनाभ से संबंधित जितने भी प्रश्न है दोस्तों हमने बता दिए हैं। अभी हम घन घनाभ से संबंधित दोनों मिक्स सवाल हम आपको कराएंगे अगली वीडियो में, और इसके बाद में बेलन के सवाल कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। आपको दोस्तों लग रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने में, आपको बताने में कुछ जाता नहीं है, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, शेयर करने में कुछ आपका 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है। बस केवल हमें लगता है कि आपके देखने से हमें मोटिवेशन मिल जाता है, और जो जोश के साथ हम जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार हमारी बनी रहेगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर जरूर करिए, आपको पता लग जाए आपको देखने में कितना मेहनत लग रहा है, और हम उसको बनाने में कितना समय लग जाता है। लगभग 6 से 7 घंटे हमें खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारी इतनी गुजारिश है आपसे, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।